नमस्ते। मैं हूं दीपक। हेलो नेताजी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस राजनीतिक विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वो है गुजरात और हिमाचल का चुनाव। वैसे भारत में जो भी चुनाव होता है, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन गुजरात का जो अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत से मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 30 साल से जो भी चुनाव गुजरात में हुआ सिर्फ वो दो ही पार्टियों के बीच में हुआ, या तो बीजेपी या कांग्रेस। इन्हीं दो पार्टियों के बीच में ही हमेशा ये लड़ाई चलती रही। लेकिन अब की बार एक तीसरा पक्ष भी आ गया है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पक्ष है। वो है अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी, जिसने अब की बार गुजरात में एंट्री मारी है। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपने हाथ आजमाए थे, उत्तराखंड में आजमाया था, पंजाब में आजमाया था। पंजाब में तो खैर उनको जीत मिली, महत्वपूर्ण जीत थी। लेकिन पंजाब की जीत का जो फैक्टर है, जो फैक्टर्स हैं, उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पंजाब में जीत आखिर क्यों मिली? पंजाब में जो जीत मिली, उनको इनके बहुत अच्छे कर्म थे, या इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, या बहुत अच्छी इमेज थी, वो सब कारण नहीं थे। वहाँ का जो मुख्य कारण था वो था कांग्रेस पार्टी का आपसी सरफटब्बल, नवजोत सिंह सिद्धू जी की विचित्र विचित्र तरह की गतिविधियाँ, और अकाली दल का करप्शन। और उसके बाद वो किसानों का आंदोलन आ गया। बीजेपी का कोई खास आधार पंजाब में ना पहले था ना आज है। तो ये बहुत बड़ा कारण बना केजरीवाल जी की जीत का, और वहाँ पंजाब में ये लोग जीत गए। लेकिन इसको ये जो जिस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं कि नहीं हमारी जीत है, मैं ये और मैं वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी की जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ पे कांग्रेस का जो सरफटब्बल था, उसकी वजह से वो जीते। उसके बाद उत्तराखंड में क्या हुआ सबको पता है, इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ सबको पता है, जमानतें जब्त हो गई। तो ये कहना कि केजरीवाल जी की इमेज की वजह से वो जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो फैक्टर थे बहुत अलग तरह के थे। अब ये गुजरात में आ गए। गुजरात में हर हफ्ते लगभग जाते हैं अपनी सेना के साथ, वह हमला बोलते हैं, बीजेपी को कोसते हैं, मोदी जी को कोसते हैं। खैर कोसना भी चाहिए, हर राजनीतिक जो पार्टी होती है उसको कोई ना कोई मुद्दे की ज़रूरत पड़ती है, और वो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो केजरीवाल जी वही करते हैं। लेकिन आप किसको लेके जाते हैं? आप लेके जाते हैं मनीष सिसोदिया जी को, जिनके ऊपर शराब के घोटाले का आरोप लगा है। अब घोटाला है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन घोटाले का आरोप तो फिलहाल उनके ऊपर लगा है। तीसरा जो बंदा है जो आपके साथ जाता है वो है मान साहब, भगवंत मान जी। जर्मनी के हवाई जहाज वाला जो विवाद लुफ्तांसा का है वो सबके सामने। अब कैसे कैसे लोगों को लेके जाते हैं। और मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि गुजरात का जो इलेक्शन है वो केजरीवाल जी के स्वयं के लिए एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट इसलिए कि अगर बहुत अच्छा करते हैं तो ठीक है, जीत है, ये इनकी जय जयकार होगी पूरे देश में। लेकिन अगर मान लीजिए हारते हैं और बहुत बुरी तरह हारते हैं, तब क्या? केजरीवाल जी के साथ समस्या ये है कि केजरीवाल जी इस टाइम हवा के घोड़े पे सवार हैं, और उनको किसी भी तरह से सिर्फ एक ही निशाना उनको नज़र आ रहा है, वो है प्रधानमंत्री का पद। और उनको लगता है कि 2024 में बस वो बन ही जाएंगे। उसके चक्कर में वो कुछ भी करने पे, कुछ भी कहने से वो गुरेज नहीं करते, वो करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि गुजरात का के चुनाव से ज़्यादा बेहतर इनके लिए ये होता कि छोटे छोटे स्टेट में जाके चुनाव लड़ते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश है, वो वहाँ कंसनट्रेट रहते हैं, या और भी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, सिक्किम है, पांडिचेरी है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इनको कंसनट्रेट होना चाहिए था। लेकिन ये वैसा नहीं कर रहे, सीधे गुजरात जैसे बड़े स्टेट में जाना चाहते हैं। लेकिन गुजरात में कुछ कर पाएंगे, इस पर मेरे को डाउट है। दूसरी चीज़ ये कि पिछले 8 साल में केजरीवाल जी की खुद की इमेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। पहले इनको लोगों से जो सम्मान, जो प्यार, जो मान मिलता था, वो शायद आज की तारीख में वैसा नहीं है। बेहद हल्के चरित्र के व्यक्ति के रूप में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, जो कई बार बहुत ही छोटी छोटी हरकतें करते हैं,
आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे पता नहीं, कल अपनी बात से कब पलट जाएंगे ये भी नहीं पता। दिल्ली में जो शराब कांड हुआ है उसकी गूंज पूरे भारत में है। स्कूलों में जो करप्शन फैला है उसकी गूंज भी पूरे भारत में है। तो गुजरात में ये कुछ कर पाएंगे, इस पर मेरे को शक है, क्योंकि अभी सी वोटर का भी सर्वे आया है, जिसमें सी वोटर के सर्वे में भाजपा को 134 प्लस सीटें बताई गई हैं, कांग्रेस को 38 से 40 या 43 सीटें बताई गई हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है उसको 0 से 2 सीटें बताई गई हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि आपकी 0 से 2 सीटें नहीं, आप 5 सीट पाएंगे, आप 10 सीट पाएंगे, लेकिन आपका दावा तो प्रचंड बहुमत का है, एक आंधी और तूफान और एक सुनामी का दावा है। मान लीजिए अगर वो नहीं हो पाता तब क्या होगा? उस सिचुएशन में आप कैसे जनता के सामने जाएंगे, कैसे अपनी फेस सेविंग करेंगे? ये भी तो सोचने वाला प्रश्न है आखिरकार। आप कहते हैं कि साहब वहाँ पे बहुत सुनामी चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, विकास वहाँ पे हुआ नहीं है। अरे भाई, वहाँ का विकास नज़र आता है, लोगों को नज़र आता है, बाहर के लोगों को नज़र आता है, वहाँ के लोगों को नज़र आता है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात की जो कम्युनिटी है वो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो बिज़नेस करना चाहती है, वो फ्री की बिजली के सहारे नहीं बैठना चाहती। समझ रहे ना केजरीवाल जी? वो फ्री के पानी के साथ नहीं बैठना चाहती, वो काम करना चाहती है। गुजरातियों की काम करने का कल्चर है, आप उनकी उस काम करने के कल्चर को आप अगर छेड़ेंगे या बिगाड़ेंगे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि नरेंद्र मोदी गुजरातियों का प्राइड है, गुजरातियों का गर्व है, और गुजराती ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहेंगे जहां उस प्राइड को धक्का पहुंचता हो। गुजराती आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को केंद्र में भी देखना चाहते हैं और राज्य यानी कि गुजरात में भी देखना चाहते हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप हार जाते हैं, आपकी जो सीटें हैं बहुत कम आती हैं, आपकी अपेक्षा से कम आती हैं, मान लीजिए 0 2 सीटें या 5 सीटें या 10 सीटें आती हैं, तब क्या? तब आपके पर्सनालिटी पे, आपके नेतृत्व पे एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 8 साल में बहुत सारा पानी बह गया है, गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया है। केजरीवाल जी अब आप पुराने जैसे केजरीवाल जी भी नहीं रहे, जो लोग जिसको इस देश का नेता लोग बनाना चाहते थे, अब आप वैसे नहीं। तो गुजरात का इलेक्शन जो है, मुझे ये मानना है कि गुजरात का इलेक्शन जो है इनके लिए बहुत बहुत बड़ा एक कहते हैं क्वेश्चन मार्क बन जाएगा अगर ये अच्छा नहीं करते। भगवान करे इनकी इच्छा पूरी हो, भगवान करे जो ये चाहते हैं वैसा हो जाए, लेकिन हकीकत को नहीं बदला जा सकता। जो चुनाव होता है वो यथार्थ पर होता है, वो काल्पनिक नहीं होता। और हकीकत ये है कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, आपके बारे में लोगों के विचार बहुत सारे बदल चुके हैं। तो मेरा मानना है कि गुजरात इनके लिए बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। अगर ये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते, जैसा कि ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम वहाँ प्रचंड बहुमत पाएंगे, हम 150 सीटें जीतेंगे या जो भी जितनी भी सीटें जीतेंगे, अगर नहीं जीत पाते तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये दोनों स्टेट हार जाते हैं, मान लीजिए, मेरा मानना ये है कि हिमाचल में भी आपको कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है, हिमाचल भी आप हारने जा रहे हैं, और गुजरात तो संभवतः आप हारेंगे। लेकिन उसके बाद जब मध्य प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, राजस्थान का इलेक्शन आने वाला है, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन आने वाला है, तो तीनों स्टेटों में तो आपका कुछ भी नहीं है, वहाँ भी लगभग यही रिजल्ट रहेगा। जब आप हर जगह हार ही रहे होंगे तो आखिर पर आप केंद्र की सत्ता पे अपना दावा कैसे पेश करेंगे, कैसे कर पाएंगे? तो ये जो केजरीवाल जी एकदम बहुत सरपट दौड़ना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। तो केजरीवाल जी को अभी बहुत सारी तैयारी करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ये जो जा रहे हैं, और हड़बड़ी में जो दौड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो अक्सर गिर जाया करता है। और दूसरी बात कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस या बीजेपी को मैं पहले लेता हूँ, बीजेपी की जो पार्टी है तो वहाँ लोग इमोशनली बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। कार्टर बेस्ड पार्टी है, संघ जैसा इतना बड़ा संगठन उनके पीछे खड़ा हुआ है, लोग इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस भी एक कार्टर बेस्ड पार्टी है, ठीक है, एक परिवार का कब्जा है, वो अलग बात है, लेकिन हर गांव में, हर देहात में, हर शहर में उनका अपना नेटवर्क बना हुआ है और उसी से वो जुड़े हुए हैं। उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो थोड़ा सा सुधार कर लें तो वो मजबूती के साथ खड़े हो सकता है। लेकिन आपका क्या,
आपके पास जो भी लोग आए हैं वो सारे इधर उधर से बटोरे हुए हैं, जिनको कांग्रेस में जगह नहीं मिल रही थी या जिनको भाजपा में जगह नहीं मिल रही थी या जिनको सत्ता चाहिए, वो सारे आपके साथ आ गए। अगर वो आपको लगातार हारता हुआ देखेंगे हर स्टेट में, तो वो अपने आप ही आपसे अलग हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता जो हालात चल रहे हैं, जो आपकी जो जल्दबाजी जो आपकी नज़र आती है मेरे को, और जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी या आपका जो नेतृत्व या जो आपके चरित्र लोगों के सामने जिस तरह से लोगों के सामने खुला है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी 2030 या 2035 के बाद सर्वाइव भी कर पाएगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।